हेलो, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मेरी भगवान जी से आप सबके लिए यही प्रार्थना है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं घर के अपने किचन में हूँ और आज सोच रही थी घर की मतलब पूरी साफ-सफाई कर दूँगी, तो ऐसा पूरा तो नहीं कर पाई, तो किचन से ही शुरू कर रही हूँ और आप देखते रहिएगा मेरी सारी साफ़ो-सफ़ाई और बने रहिए ब्लॉग में। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी किचन की साफ़-सफ़ाई मतलब डीप क्लीनिंग करूँ, तो आज वो दिन आ गया है फाइनली। तो इसकी मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। लो, ये क्या कर दिया मैंने, इस कपड़े पे मैंने चने बाँध के रखे हुए थे अंकुरित होने के लिए, पर ये झाड़ने वाला भी कपड़ा उसी कलर वो सेम वैसा था और चने जिसमें रखे थे वो भी वैसा ही था। जैसे उठाया तो सारे चने बिखर गए, अब वो खाने लायक तो रहे नहीं, तो नीचे पड़े रहेंगे। झाड़ू लगाकर डाल देंगे डस्टबिन में या फिर नांद में। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया सफाई करते-करते, सोचा ही नहीं था, सोचा था किचन पूरा अच्छे से साफ कर लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जो कंटेनर हैं वो भी साफ कर लेंगे खाली करके, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाई थी बिल्कुल ही। और क्योंकि साफ़ी सफाई करते-करते ही मेरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट लग गई, तो फिर उल्टा-सीधा किचन ही पूरा कंप्लीट कर पाए थे, ज़्यादा अच्छे से किचन भी नहीं कर पाए थे। वो चोट लगने के कारण। और ये देखिए जग में बहुत सारा सामान मिला था जो थोड़े-थोड़े से मसाले पिसे हुए थे, तो और उसमें साबूदाना भी मिला वो व्हाइट वाली पन्नी में, तो जिसमें हल्का-सा बहुत सी पन्नियों में तो घुन भी हो गए थे। कोई चीज़ मतलब ऐसे बाँध के रख दो, ऊपर साइड में मेरे किचन का पत्थर बहुत ऊँचा है, अगर कुर्सी लगाकर चढ़ के देखो तभी समझ में आता है, क्या रखा हुआ क्या नहीं रखा, पर ज़रूरत नहीं लगती तो याद ही नहीं रहता चेक करने के लिए। और फिर ये बरसात का मौसम है, तो उसमें और ज़्यादा कीड़े-वीड़े पड़ जाते, रखा रहता है। और ये जो दीपक है मेरे भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, छोटे वाले भाई ने दिया था, तो ये मैं बहुत दिनों से ढूँढ रही थी, नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी शायद कहीं और वहीं रह गया होगा पुराने वाले घर में। पर देखिए आज सफाई की करी तो वो दीपक भी मिल गया है, सच में बहुत अच्छा दीपक था। कड़वे तेल का दिया जलाया था ना, तो इसमें थोड़ा जल जल गया था, तो साफ नहीं है सही से। अब इसको मैं अच्छे से पीतांबरी साबुन मंगाकर दीपक को साफ कर लूँगी। तो मेरे किचन की सारी साफ-सफाई हो गई थी, अब उसको धुलना बाकी है। और कंटेनर भी मैं सोच रही थी धुल लूँगी साबुन-वाबुन से, लेकिन नहीं हो पाया, चोट लग गई थी पैर में। और मैं थोड़े बर्तन सुबह तहरी बनाई थी हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए, तो बना के दे दिया था, खा लिया था, वो चले गए थे। और वही थोड़े चाय के बर्तन हैं और तहरी के बर्तन, मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, तो चाय मैंने सिर्फ़ अपने लिए बनाई थी, उनके लिए तहरी बना दी थी। तो वो खा गए थे, लेकर नहीं गए थे। वही ये थोड़े बर्तन हैं, तो साफ-सफाई सारी कर दी है, बर्तनों को अच्छे से धुल के रख देंगे, फिर उसके बाद से किचन की धुलाई करते हैं। चलिए फिर किचन की अच्छे से धुलाई कर लेते हैं। और इस पत्थर पे बहुत साइड में चिकनाई जमी हुई थी, और जैसे सब्जी उब्जी में तड़का दाल में लगाओ ना, तो तेल की छींटे बहुत ज्यादा दूर तक चले जाते थे। अक्सर मैं पोछा तो कर देती थी, लेकिन इतना अच्छे से साफ नहीं होता था, और जल्दबाजी में। और ऐसे ही रोज साबुन से तो नहीं साफ करती थी, ऐसे ही गीले कपड़े से पोछा मार दिया करती थी, पर इतनी चिकनाई जमी हुई थी, तो वही मैं साफ कर रही हूँ। वैसे जब कब मैं बीच में साबुन भी लगा देती थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाती थी, क्योंकि सारा सामान भी रखा रहता था, फिर वो गंदा हो जाता, इसलिए ज्यादा छीपना मतलब ठीक नहीं था।
तो आज मैंने सारा सामान बाहर हटा दिया, निकाल दिया है, तब उसके बाद से ऊपर का पत्थर मैंने साफ कर दिया है। और अभी सिंक में मैंने 20 लीटर की बाल्टी लगाई थी पानी भरने के लिए, और थोड़ा ध्यान इधर से उधर हो गया तो पूरी बाल्टी सिंक में ही भर गई। तो मैंने सोचा लाओ निकाल लेते हैं, भर गया है पानी, क्या ना है, यही वाली बाल्टी है, करीबन 20 लीटर की तो ये होगी ही होगी। और मतलब निकालने लगे सिंक से, और नीचे इतना भारी मतलब वजन था, तो झमाक से मेरे पैर पे ही आकर गिर गई। तो अंगूठे पे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, और एक पल के लिए आंखों के नीचे इतना काला काला सा वो हो गया था, दर्द से जरा दिमाग खराब है, पर अभी भी बहुत दर्द है। लेकिन मैंने सोचा कपड़े भी गीले हैं और किचन का भी सामान सब बाहर कर दिया है, और मैं नहीं करूंगी तो करेगा कौन, तब भी लगी हूँ काम में। लेकिन अंगूठे में बहुत ज्यादा दर्द है, और दिखने में लगता ही नहीं कहीं चोट लगी हुई है, ना ही काला है, ना ही स्वेलिंग है, कुछ भी नहीं। यही बाल्टी व्हाइट वाली भरी हुई थी पूरी वो सिंक से। और पैर पे नाक मतलब ऊपर से उठाई ना, वजन संभाल नहीं पाए, तो धमाक से मेरे पैर पे ही आकर रुक गई। और पैर भी मैं हटा नहीं पाई, ध्यान ही नहीं दिया, तो बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इतना दर्द हो रहा था। तो 2-3 घंटे हम बैठे रहे, लेटे रहे, मूव वगैरह ट्यूब लगाई, लेकिन तब भी दर्द नहीं गया। तब दवाई लेने गए, तब जाके ठीक हुआ। और शाम को खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था। तुरंत का था तो इतना दर्द नहीं हो रहा था, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ। तो देखिए मेरा किचन थोड़ा बहुत साफ कर लिया था, क्योंकि चोट लग गई थी तो ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए थे, क्योंकि सामान को समेट के रखना तो था ही, वरना बाहर ही पड़ा रहता, इसलिए। तो आप लोग बताइएगा मेरी आज की क्लीनिंग कैसी लगी है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से किसी की लाइफ बन सकती है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अच्छे काम में हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए। और वो मैं हूँ चाहे आप हूँ, तो एक दूसरे के सपोर्ट से ही, एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना सहयोग प्लीज सबको दीजिए जिनको आपके सहयोग की जरूरत है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कमेंट में बताइए कौन कौन जन्माष्टमी व्रत रखता है। तो आज मिल रही है, ये मिलेगी वीडियो आपको संडे को, और मंडे को जो है जन्माष्टमी है। तो सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी की भी मैंने सोचा था थोड़ी सी तैयारी करेंगे, पर पैर में चोट लग गई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तब तक